नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हथेली में इस समय एक काल सर्प योग बना हुआ है और ये भयंकर उतार चढ़ाव, भयंकर संघर्ष और बड़ी पीड़ाएं जीवन में दे रहा है। लेकिन जीवन काल के ठीक 56 वर्ष के बाद, कुछ ही समय के बाद, मानी 2.5 वर्षों के बाद, आपको एक बेहतरीन समय भी ये दे रहा है। पुनः आपका बहुत अच्छा समय लौट कर आ रहा है और मैं सुंदर से उपाय दे रहा हूं, उनको जरूर करें। किस वजह से आप परेशान हैं ये दिखाता हूं, आपके सवाल भी लेता हूं और आगे जीवन कैसा रहेगा वो भी स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिएगा, आपका जो निम्न मंगल है, इस निम्न मंगल से कुछ रेखाएं आपकी जो है निकल करके इस प्रकार से जा रही है, आप ये देखिएगा। और इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ पूरी तरह से देख रहे हैं और यहाँ पे साधारण अवस्था में बैठ गई है। तीसरा, आप देखेंगे तो आपकी हथेली में पूरी तरह से जाल बन रहा है और आपका अंगूठा अगर देखेंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता को बता रहा है कि बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंट हैं आप। लेकिन जीवन काल में कम से कम 56 ईयर तक यहाँ पे जबरदस्त संघर्ष दे रहा है। ये चीजें मारक काल सर्प योग को दिखाता है जो जीवन में भयंकर पीड़ा देता है, ठीक है ना। और इसका उपाय न किया जाए तो ये संघर्षों को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यहां पे देखेंगे तो जब ये लकीरें उठती हैं, ठीक है ना, तो जीवन में राहु खराब हो जाता है और जब राहु खराब हो जाता है तो निश्चित रूप से सबसे पहली परेशानी ये होती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को परेशानियों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। अगर राहु इस तरह से हो तो या तो व्यक्ति की धनहानि होती है, या तो व्यक्ति कर्जे में चला जाता है, या तो संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो विकट रूप धारण कर लेता है, या कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है, या रहस्यमयी बीमारी पैदा हो जाती है। इनमें से एक दो चीजें कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे हथेली में जाल बन रखा है और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, रेखाओं का जाल। सबसे पहले इसका प्रभाव पड़ता है आपके मन पर और आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां पैदा होती हैं, जीवन में व्यक्ति को ये दुविधा में डालती हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में किस ओर जाना चाहिए और करना क्या चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पर, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता और माता पिता का रिश्ता। उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। कुछ भी हो, चरम सुख का भोग नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका एकाएक ट्रांसफर हो गया, आप दूसरी जगह चल गए और आपका परिवार कहीं दूसरे देश में रह गया या दूसरी जगह रह गया, ठीक है ना। और जिससे जो परिवार का सुख है वो आपको नहीं मिला। कहीं ना कहीं आप परिवार की तरफ से चिंताओं में आ गए।
तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें विकार आ जाते हैं, ठीक है ना। और चौथा इसका जो प्रभाव है वो पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पर। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये आपको बीमार करता है, बिना बात के खर्चे आ जाते हैं, बिना बात का पैसा पानी की तरह बहना शुरू हो जाता है, हथेली में पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बरकत नहीं आ पाती है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो माइनस की तरफ जाता है, और कहीं ना कहीं जो है टांग खींचने वाले ज्यादा रहते हैं, आपको पीछे धकेलने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं जो आपको परेशान करते हैं, ठीक है ना। और आप कहीं ना कहीं संघर्षों से जूझ रही होती हैं, आपके प्रयास बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं लेकिन आपको उसका आउटपुट नहीं निकल पाता है। इन समस्याओं को ये देता है, और ये 5 चीजें व्यक्ति की नींव है जिस पे व्यक्ति का करियर, उसका प्रोफेशन, उसका जीवन टिका हुआ होता है। ये उसकी जड़ों को खोखली करती हैं और व्यक्ति को फिर अपने आगोश में समा लेती हैं, और फिर व्यक्ति का जीवन कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इनको सही कैसा किया जाए? सबसे पहले आपको इनको ही सही करना है। अब बहुत सरल प्रक्रिया है, आपको मैं निश्चित रूप से एक वनस्पति स्नान दूंगा। आप रोज नहाती हैं ना, एक वनस्पति स्नान की प्रक्रिया दूंगा, अगर हो सके तो उस वनस्पति स्नान को जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ में आपको एक जो है प्राणायाम दूंगा, योगा, उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। थोड़ा लंबा समय जरूर लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो स्थिति बन रखी है अभी 56 ईयर तक खराब है, उसके बाद चीजें शानदार रूप में आ रही हैं, बड़ा सुख आपको मिलने वाला है, बड़ी तरक्की आपको मिलने वाली ये दिखा रहा है। लेकिन तब तक आप उपाय करते रहें, आपको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, ठीक। अब बृहस्पति के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं परिवार को लेके अभी चिंताओं को दिखाई दे रहा है कि परिवार को लेके थोड़ी सी चिंताएं बनी रहेंगी, ठीक है ना। निम्न मंगल की स्थिति देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा उठा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, क्रोधी, थोड़ा उलझन, दुविधा, कंफ्यूजन ये देता हुआ दिख रहा है। अगर ज्यादा प्रभाव रहा तो नेत्र रोग दे सकता है, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, या शरीर में हल्की कंपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक ताकत थोड़ा कम हो सकती है, या शरीर के जो जोड़ है थोड़ा काम कम कर सकते हैं। ज़्यादा अगर ये प्रभाव देने बैठ गया तो ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया निश्चित करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसकी बात करें तो ये बुद्धिमत्ता को बताता है कि व्यक्ति के अंदर शानदार बुद्धिमत्ता है, लेकिन अभी ये 56 ईयर तक संघर्ष को दिखा रहा है, और उसमें भी जल्दबाजी में अगर आपने बड़ा निर्णय ले लिया, उतावलापन दिखा दिया, या भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय ले लिया तो धन हानि को दिखा रहा है। 56 ईयर तक व्यापार बड़ा सोच समझ कर करें, बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस में नुकसान को दिखा रहा है, अगर बिजनेस करती भी है तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और यहाँ पे ये बता रहा है कि अभी 56 ईयर तक खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आ रहा है, और खासकर जीवन में धन कमाने की जो बड़ी वाली स्टेज है थोड़ी सी लेट बन रही है। यहाँ पे 56 के बाद जो है चीजें बहुत अच्छी स्थिति में उभर रही हैं, आपकी मन कामनाओं की पूर्ति होती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, इसको जरूर करें, आपको लाभ होगा।
ये चीजें आपकी हथेली में स्पष्ट हैं। इन चीजों को आपको ठीक करना है, ठीक है ना। आपने लिखा है आप शिक्षा से एमडी डॉक्टर हैं और आप सर्जन बनना चाहती हैं और किडनी ट्रांसप्लांट में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती हैं। देखिएगा यहाँ पे जो शिक्षा का मामला है आपका, ये बृहस्पति के ऊपर डिपेंड है, और जो मेडिकल का मामला है वो भी बृहस्पति के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बृहस्पति तो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये नेगेटिव ऊर्जा है और राहु के कारण है, आपको चीजें खराब कर रहा है, ठीक है ना। और अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको जो है एक बहुत अच्छी साधना में दे रहा हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। एक प्रकार की पूजा दे रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से करिएगा, जिससे आपका मंगल बहुत अच्छा हो और आने वाले 2 सालों के बाद ये जबरदस्त फल देगा। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप लगे रहें, आप सफल होंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आप लिखती हैं आने वाले समय में मेरी प्रोफेशनल सक्सेस कैसे दिखती है। सामान्य तौर पर आने वाले समय में मेरा जीवन कैसा दिखता है, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी सामान्य लाइफ हो। अगर आप इस नेगेटिव ऊर्जा को ठीक कर लेते हैं तो शानदार स्थिति दिखाई दे रही, खासकर 57 ईयर से 56 के बाद से आपकी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप लिखती हैं मैं अक्टूबर 2016 से पिछले वर्षों में बहुत कठिन समय से गुजर रही हूं। बिल्कुल, मैं इस समय भी संघर्ष कर रही हूं। बिल्कुल आपकी हथेली दिख रही है। किसी तरह जीवन ने मुझे अपने परिवार से दूर कर दिया है, जैसे मेरी माँ और पिता। ये आपका बृहस्पति स्पष्ट बता रहा है, ठीक है ना। ये स्थितियां मैंने पहले ही उजागर कर ली हैं। कुछ लोग, कम से कम 2 से 4 लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझे मेरी पेशेवर प्रगति से रोक रहे हैं और मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं जो उपाय दे रहा हूं उसको विधिवत तरीके से करेंगे। अब चलते हैं आपकी हथेली की अन्य रेखाओं की तरफ। अगर आप नेगेटिव ऊर्जा को और राहु के प्रभाव को खत्म कर लेती हैं, तो यहाँ पे देखेंगे, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। आप सौभाग्य की प्राप्ति करेंगी, लकी होंगी। दूसरी रेखा बता रही है, ये रेखा है आपकी संपत्ति की रेखा और धन की रेखा। ये आपके करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर और यहाँ पे जो है राहु की स्थिति के खत्म होने पर, कम से कम 56 ईयर के बाद से यहाँ पे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि आप अपने जीवन काल में प्रतिष्ठा और दौलत खूब कमाने वाली हैं। तीसरी रेखा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है आपकी सुख की रेखा। ये रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि 56 के बाद से आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो जबरदस्त रूप में मिलने वाला है। ये 3 रेखाएं स्पष्ट तरीके से बता रही है कि आपने पूर्व जन्म में, जो आपका पूर्व जन्म था, उसमें बहुत अच्छे और बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से आपको अच्छी विद्या हासिल हुई है, अच्छा ज्ञान, अच्छी नॉलेज अर्जन आपने किया है और इसके कारण आप अच्छा धन भी कमाएंगे और अंत में आप ऐसे कर्म करके जाएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी और भगवान श्री हरि के चरणों में आप कहीं ना कहीं जगह पाएंगे। बहुत अच्छा प्रारब्ध है आपका, बहुत अच्छा जीवन आपका रहने वाला है। दूसरा देखेंगे, आपकी हृदय की रेखा सीधा बृहस्पति के अंतिम भाग पर पहुंच रही है। ये बहुत अच्छी चीज है। ये बता रहा है
कि निश्चित तौर पे आपको सफलता अपने बल पर प्राप्त होगी और कहीं ना कहीं जो है आप विश्वसनीय भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। अपने बल पर अपने जीवन काल में सर्वथा सफल होंगी। अपने बदौलत आप अपने जीवन काल में सब कुछ पाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे आपकी मस्तिष्क की रेखा आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरा बात ये बता रहा है, मस्तिष्क से काम करने वाला उच्च पदस्थ व्यक्तित्व आपका रहेगा। पद भी बहुत अच्छा रहेगा और मस्तिष्क से कार्य करने वाले आप होंगे। दिमाग का बहुत ज़्यादा उसमें प्रयोग होगा और लंबी और हवाई यात्राओं का जीवन में आपको मौका मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार से दिख रही है और एक रेखा यहाँ से मिल रही है। अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग ज़्यादा उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं और शुरुआती दौर ऐसे लोगों का थोड़ा संघर्ष की स्थिति में रहता है। तो यहाँ पे 56 ईयर तक कहीं ना कहीं जीवन में थोड़ा संभल कर चलने का है। उसके बाद स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है कि आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है और आपको अपने घर का सुख जरूर मिलेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो 57वें वर्ष से 57 ईयर से ये बता रहा है कि जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आप प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति करेंगे और दौलतमंद इंसान होंगी। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। वर्तमान में देखें तो धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान बहुत जरूरी हो गया है जीवन के लिए और आपकी जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। इन कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ तक अगर नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शानदार रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। थोड़ा भावनात्मक ज़्यादा रहेंगे, इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। यहाँ पे अगर हम शुक्र का पर्वत देखते हैं, शुक्र का पर्वत आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ठीक है ना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लग्जरी लाइफ के प्रति, अल्ट्रा लग्जरी लाइफ के प्रति भी सुंदरता रहेगी। 57 ईयर से आपके अंदर ये ग्लैमर दे रहा है, चमक दे रहा है, चकाचौंध स्थिति में ले जा रहा है और यश की बहुत ज़्यादा प्राप्ति करवा रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मैं उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। ये थोड़ा सा खराब है, ये बहुत अच्छा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कहीं ना कहीं परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर उसका मुकाबला करेंगे। बृहस्पति आपका थोड़ा शनि की तरफ देख रहा है, कम से कम 2 से 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी और थोड़ा सा जो है जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सफलता अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में अच्छी है। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं चीज़ों को हल्के रूप में तनाव की स्थिति दे रहा है, कभी कभी बेवजह है, कभी कभी वजहें खड़ी करके। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें।
आपका सूर्य की अगर बात करें, सूर्य में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। तो जिस तरह से चीजों को उभरना चाहिए, निखर के आना चाहिए, जिस तरह से बड़ी सफलता मिलनी चाहिए, उस तरह से ये चीजें नहीं मिल रही हैं। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, प्राणायाम दे रहा हूं, कुछ उपाय दे रहा हूं, जरूर करिएगा। बुद्ध बहुत अच्छा है आपका, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी बहुत अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे बड़ी सफलता मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज दिखाई दे रही है। चंद्रमा अभी हल्का अनबैलेंस है, इसके कारण कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है, कभी कभी बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं या इमोशनली परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है आपका, मन थोड़ा उचाट रहता है, मन भावुक रहता है, मन व्याकुल रहता है, काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता है, ठीक है ना, मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से जुड़ा जुड़ा हुआ सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको अपने पेट का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा ऐसे हो तो माँ का सुख नहीं मिलता है। माँ हो भी तो माँ कहीं ना कहीं दूर रहती है, न तो आपका सुख माँ को मिलता है, न माँ का सुख आपको मिलता है। और ऐसे में फिर नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा उपाय दे रहा हूं, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिएगा, हथेली में आगे के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, बड़ी तरक्की भी है, बड़ा सुख भी है, और एक अच्छी जो है प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी है। प्रोफेशन के मामले में भी बहुत बड़ी तरक्की है। लेकिन अभी कम से कम 2 से ढाई वर्षों तक आपको थोड़ा संभल के चलना है और उपायों को प्रॉपर तरीके से करना है। और जो उपाय हैं मैं बड़े सरल तरीके से आपको दे रहा हूं, जरूर करें, बड़ा लाभ आपको होगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।